सो हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप पहले जो मेरे बच्चे जो है जो इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए हो तो उसका आंसर इजीली दे सकते हैं, और अगर नहीं देख के आए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। चलो मैं आपको समझा देता हूं उसके अंदर जो मैंने वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। देखिए क्या है कि रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर भी आते हैं। तो सारे नंबर जिसमें सारे नंबर को हम कंबाइन कर दें, रैशनल नंबर को भी कंबाइन कर दें और इररेशनल को भी कंबाइन कर दें, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे रियल नंबर बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर के अंदर हमारे कौन से आ रहे हैं, इररेशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होगी, इस स्टेटमेंट ये है जो ट्रू है। तो मैं इस स्टेटमेंट में लिख देता हूं आंसर इज ट्रू। अगर इसको जस्टिफाई भी करना है तो आप लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर is the collection of rational number and irrational number। तो जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे कलेक्शन होते हैं, किस किस के, रैशनल नंबर के भी कलेक्शन होते हैं और वो इररेशनल नंबर के भी कलेक्शन होती है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। और कह रहा है कि एम क्या है, नेचुरल नंबर। कि जो सारे पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जो पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पर, नंबर लाइन ये मैंने बना रखी है, नंबर लाइन पर वो किसकी फॉर्म में होते हैं, रूट एम की फॉर्म में। और एम कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर है। देख लेते हैं एक बार कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। देखिए जैसे कि मैंने लिखा रूट 4 लिख दिया, ठीक है, एम की वैल्यू मैंने 4 लिख दी जो कि नेचुरल नंबर है। तो रूट 4 का स्क्वायर रूट बन सकता है जो कि है 2। तो 2 तो चलो आ सकता है नंबर लाइन पर। और मैंने लिख दिया लेट्स से 9, इसका भी मेरे को स्क्वायर रूट पता था तो 3 भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कोई भी नंबर -4 लिख देता हूं, चलो -4, ठीक है, बट -4 तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि कह रहा है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, और एम जो है यहां पर नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर तो नहीं आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है कि देखिए कि अब बट नंबर लाइन में हमारे नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, तो बट यहां पर तो कभी भी अगर मैं एम को नेचुरल नंबर लेता हूं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो नेगेटिव में तो आंसर कभी आ ही नहीं पाएगा, और कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। और इसको जस्टिफाई भी करना है तो ये आप अपनी स्टेटमेंट में लिख दो, नो नेगेटिव नंबर बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो नेगेटिव नंबर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इररेशनल नंबर होते हैं। फिर दोबारा से मैं आपको ये देखिए, ये कह रहे हैं भाई साहब कि सारे रियल नंबर इररेशनल नंबर होते हैं। नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि रियल नंबर में तो हमारे रेशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होगी हमारी कि एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फॉल्स। ठीक है, बिकॉज मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूं बिकॉज रियल नंबर कैन बी रैशनल, रैशनल नंबर हो सकते हैं और इंटीजर भी हो सकते हैं,
और होल नंबर एंड नेचुरल नंबर भी वो हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो हमारे रियल नंबर, रेशनल भी, इंटीजर भी, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ओनली इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो ये शायद क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कराता हूं अभी। नेक्स्ट सो ये क्वेश्चन हो गए हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूं आपको। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 में डिवाइड करता हूं। पहले तो कह रहा है कि जो हमारे सारे ही इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, उनका स्क्वायर रूट क्या वो इरेशनल नंबर होता है? भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए पहले ही मैं इसका आंसर लिख दूं, क्या है इसका आंसर? नो है। ठीक है, अब मैं कैसे बोल सकता हूं नो? पहले चलो लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे भाई। 1 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 1, 4 ले लेता हूं। ठीक है, तो 4, 4 का अगर स्क्वायर रूट करता हूं तो क्या आता है उसका? 2 आता है। तो 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और 4 का स्क्वायर रूट करा तो क्या आया? 2 आया। तो अब मेरे को 2 बताओ कि क्या है? 2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है? भाई बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट कह रहा है बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। तो ये नो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि इफ नॉट, अगर नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ये तो मैं एग्जांपल दे ही चुका हूं आपको। देखिए, तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अब ये कह रहा है कि एग्जांपल भी दे दो इसका। एग्जांपल तो मैं दे ही चुका हूं। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए लेट से √9, और इसका 9 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये क्या हो गया? हमारे एग्जाम्पल्स हो गए और जो स्टेटमेंट थे वो नो थी, उसका आंसर जो था वो नो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आगे, नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक बेसिक सी चीज मेरे को पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें जो ये नीचे वाली है जो होती है वो उसको हम कहते हैं बेस। ये स्टैंड जो है वो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो स्लांट हाइट जो लिखी हुई है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अभी हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमारे पास क्या होता था? एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? √5 निकालना है। √5 के लिए मुझे क्या करना है? मेरे को ना हाइपोटेन्यूस √5 चाहिए। मुझे हाइपोटेन्यूस √5 चाहिए। तो मैं क्या करूं? यहां पर मुझे √5 चाहिए। मैं क्या करूं? बेस क्या लूं? कि बेस में क्या लूं और परपेंडिकुलर जो है वो मैं क्या लूं कि मुझे क्या मिल जाए? मुझे क्या मिल जाए? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या मिल जाए भाई? √5 मिल जाए। ठीक है, अब ऐसा करता हूं, सोचो आप। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। अगर मैं बेस को ले लेता हूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4। और परपेंडिकुलर को ले लेता हूं किसका? 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये एच स्क्वायर और यहां पर भी एच स्क्वायर। 4 + 1 कितना होता है? 5 तो आ गया, जो कि स्क्वायर आया है। अभी स्क्वायर इक्वल में दूसरी साइड जाता है तो ये बन जाता है हमारा रूट में। ठीक है, तो स्क्वायर कभी भी जाएगा दूसरी साइड तो हमेशा वो बन जाएगा किसमें? रूट में। तो क्लियर हो गया। तो मुझे बेस को क्या लेना चाहिए था? 2, और परपेंडिकुलर को क्या लेना चाहिए था? 1। चलिए क्लियर हो गया। अब तो अब ना मेरे को √5 तो मिल गया। ठीक है, √5 हाइपोटेन्यूस तो मिल गया, बट क्वेश्चन क्या कहता भाई? क्वेश्चन में मेरे को क्या चाहिए था? √5 किस पे चाहिए? नंबर लाइन पे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पे मैं नंबरिंग कर लेता हूं। ठीक है, इसमें मैंने नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद देन ये 0 1 2 और ये हमारा हो गया 3 और नंबर लाइन है तो माइनस भी शो कर लेते हैं -1 -2 एंड -3। ठीक है, मुझे अब √5 को रिप्रेजेंट करना है ना नंबर लाइन पे। मेरे को एक यहां पर क्या बनाना है 0 से लेके यहां तक 2 तक मेरे को क्या लेना है बेस लेना है, मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, मैं यहां से यहां तक 0 से लेके 2 तक मैंने क्या ले लिया बेस और परपेंडिकुलर मुझे क्या चाहिए 1 का। तो मैं क्या करता हूं मेरे को 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री के लिए मैं प्रोटेक्टर लेता हूं और ये प्रोटेक्टर को मैं 90 डिग्री में मैं जस्ट एक यहां पर पॉइंट लगा लेता हूं। ठीक है, पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाने के बाद मैं को यहां पर जो 90 डिग्री का जो है एंगल उस पर मेरे को परपेंडिकुलर कितने का बनाना है और 1 इंच का बनाना है मेरे को। ठीक है, 1 इंच के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन और मेरे मैच हो गया है एंड 1 इंच, ये 1 इंच मेरा हो गया, ये 1 इंच मैं यहां लिख देता हूं 1। ठीक है, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मेरे को ये 0 से लेके यहां पर 1 के एंड तक मुझे लाइन ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन कर लेनी है। तो ये जो मेरी आई है लाइन, ये मेरी जो लाइन आई है ये मेरी किसकी होगी √5 की होगी, जैसे कि मैंने यहां पर क्लियर कर चुका हूं पहले ही। बट अभी भी मेरे को रूट जो नंबर लाइन है उस पर √5 नहीं मिला है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर लाने के लिए क्या √5 मेरे को ये लाइन तो मिल गई है √5 की, अब मुझे यहां पर नंबर लाइन पर √5 लेके आना है। तो आप कंपास लीजिए, कंपास को यहां 0 पे रखिए। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, यहां तक की मेरी रूट लेंथ कितनी है मेरी, इस कंपास को मैंने √5 तक ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, दिख रहा है ना आपको, ठीक है दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर लाइन मिल गई, इसको मैं यहां पर लेके आऊंगा नंबर लाइन पर। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूं। ये आगे नंबर लाइन पे आ गया। ठीक है, तो नंबर लाइन पर मेरा ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट जो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी √5। तो 0 से लेकर इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट के हमारे इस पॉइंट तक हमारी लेंथ कितनी हो गई √5 हो गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहे हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, ये एग्जाम बेस्ड नहीं है, तो मैं कराता हूं। उसमें मेरे को करना क्या है, देखिए क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, मुझे क्या बनाना है स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। और किसका बनाना है मेरे को √2, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा √3, फिर √4 आएगा, √5, √6, √7, ऐसे मेरे को ये स्पाइरल रूट मेरे को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करता हूं, मैं एक 1 इंच की एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, 1 इंच की लाइन ड्रॉ मैं यहां से कर लेता हूं और इसका मैं जो नाम रख लेता हूं, यहां पर मैं O पुट कर लेता हूं और ये जो है वो मैं पुट करता हूं P। ठीक है, और P और ये 1 इंच की है। तो मेरे को सबसे पहले जो बनाना है √2 का बनाना है। तो ये मेरा अभी क्या है 1 का है, मैंने 1 इंच का करा है। ऐसे ही मेरे को अभी क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टर लेके मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री एंगल मैंने जस्ट अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट लगा लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मेरे को 1 इंच का एक लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच की एक लाइन मैंने मैच कर लिया है 90 डिग्री से और मुझे 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये मेरी 1 इंच की है और मुझे देन ये मुझे ड्रॉ कर लेना है यहां से O से लेके ये नेक्स्ट पॉइंट, और इसका मैं नाम रख लेता हूं P1। ठीक है, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मेरा जो बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा, मेरा बन जाएगा ये √2 का। नेक्स्ट मुझे P1 से मुझे एक और पॉइंट लेना है, एक बार 90 डिग्री का मेरे को एंगल बनाना है। मैंने प्रोटेक्टर लिया और यहां से मैंने 90 डिग्री पर जस्ट मैंने यहां पर भी पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद मैं स्केल से इस पॉइंट को मैच कर लेता हूं 90 डिग्री का और यहां से मैं 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, देन उसके बाद मुझे ये O से लेके इस पॉइंट तक मुझे ये मैच कर देना है और इसका नाम मैं रख देता हूं P2 और ये 1 इंच की थी इसका। तो ये मेरा जो बन जाएगा
3। नेक्स्ट फिर वही सेम कर लेते हैं, यहां से मेरे को 90 डिग्री का एंगल मेरे को बनाना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए मैं जस्ट यहां पर पॉइंट लगा देता हूं, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर मैंने मैच कर लिया, और मुझे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं P3, और ये 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच सॉरी। देन उसके बाद मेरे को ये मैच कर देनी है, ये P3 से 0 या O है, ये O और P3 को मैच कर देना है। तो ये नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, √4 आ गया। अब आगे और सेम वही केस, फिर यहां से मेरे को P3 से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री ये मैच कर लेता हूं मैं, O से मैच हो गया, और ये पॉइंट मैं लगा देता हूं 90 डिग्री पर, ठीक है। उसके बाद अगेन मैच कर लेते हैं लाइन को, और 1 इंच की मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैच हो गया, और मेरे को 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसका नाम दे देता हूं मैं P4, और ये 1 सेंटीमीटर 1 इंच ही है, और P4 को मैं P0 से या फिर O से, 0 नहीं O तक मैं मैच कर लेता हूं, ठीक है। और ये वाला जो होगा हमारा कौन सा होगा, √5 हो जाएगा। अगेन सेम कर लेते हैं, फिर P4 से मेरे को क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, मैं ये O से मैच कर लेता हूं, O ये हमारा मैच हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट अगेन सेम मैं 90 डिग्री से पहले मैच कर लेता हूँ, और मेरे को 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसका नाम देता हूँ मैं P5, और ये 1, देन P5 एंड O मैच कर लेते हैं, यस। और ये वाला जो होगा हमारा फिर कौन सा होगा भाई, ये होगा हमारा √6। फिर से वही 90 डिग्री का एंगल O से मैच कर लेते हैं, ये हमारा O से मैच हो गया हमारा, और इसके बाद यहाँ पर फिर 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, मेरा 90 डिग्री का मैच हो गया, और मेरे को 1 इंच एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये मेरा 1 इंच, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ P6, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर ये O से मैं P6 को और O को मैं मैच कर लेता हूँ, तो ये मेरा जो हो जाएगा कौन सा, √7। अगर मेरे को और ड्रॉ करना है तो मैं और भी एक और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे को अगेन ये 90 डिग्री P6 और O से मेरे को 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। ये मेरा O से मैच हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अगेन मैं 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, 90 डिग्री से पहले मैच करा मैंने, और ये 1 इंच का एक और होगा। उसके बाद इसका नाम मैं रख लेता हूँ P7, और मैं P7 को O से मैच कर लेता हूँ, तो सेम ऐसे ही आप, ये हमारा 1 खत्म, ये हमारा जो बना वो 8 का बना। अब सेम ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हैं, √9 के लिए, √10 के लिए, तो सेम यही सेम आपको स्टेप्स करने हैं, √9 के लिए भी और √10 के लिए, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 के साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.5 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और किसी ने अगर मेरी एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है या फिर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो वहां पर जाके देख सकता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे की जो वीडियो होंगी वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाए। एंड हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ताकि उनकी भी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो सके, ठीक है। एंड हाँ, डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू।